जय हिंद, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और कट ऑफ आप लोग ज़रूर पार करेंगे। और आप लोग कट ऑफ के पैरामीटर्स में जो दिया जा रहा है हमारे द्वारा या यूट्यूब चैनल्स पे, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के द्वारा जो दिया जा रहा है, देखिए कट ऑफ देने का जो प्रेडिक्शन करने का मकसद होता है कि आपको एक्चुअली एक बाउंड्री लाइन पता चल जाए कि हाँ, अगर आप इस बाउंड्री लाइन को टच कर रहे हो या इसके बाहर निकल रहे हो तो आप मेंस में लग जाइए, ताकि आप डिले ना कर पाएँ। अगर आपको कट ऑफ का पता नहीं रहेगा, क्योंकि कट ऑफ अलग अलग हर कोई बोलता है, अगर कट ऑफ का आपको एक सेफ़ स्कोर का पता नहीं रहेगा तो आप लोग सोचोगे क्या कि पहले रिजल्ट आ जाता है फिर हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे, जिसमें बहुत लेट हो जाएगा। एंड यू ऑल नो दैट दिसंबर में इसका मेंस का पेपर है, ठीक है, तो टाइम बहुत कम है, इसलिए कट ऑफ बताया जाता है, प्रेडिक्शन किया जाता है कि हाँ, अगर आपका 99, 100 आ रहा है, 102 आ रहा है तो आप लोग लग जाइए। बाय द वे, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका 100 से 105 के बीच में है नंबर, आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए। देखिए अगर 100 से 105 के बीच में आप लोग का है, आप लोग मेंस की तैयारी नहीं लेंगे, भूल करेंगे। और अगर रिज़ल्ट नहीं भी अगर आपका आता है इस कैटेगरी में आने के बाद भी, तो 19-20 का फ़र्क रह जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो जो होगा ये हम लोग टोटल वीडियो हमारा डिपेंडेंट होगा वैसे न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो इस बार पहली बार उनका बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, 105, 108 या 110 स्कोर कर रहे हैं और उनको बिल्कुल नहीं पता है मेंस का। रीज़न है, आप लोगों ने दरोगा का एग्ज़ाम दिया है, एसएससी का एग्ज़ाम दिया है और आप लोगों ने एमसीक्यूज़ इतना पढ़ा है, लूसेंट इतना पढ़ा है कि आप लोगों ने निकाल लिया। ये एग्ज़ाम तो आराम से आप लोग प्री तो क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन मेंस इज़ नॉट ईजी। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर क्या पढ़ना है, क्या कौन सा मटेरियल आपको प्रेफर करना है, ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, मेंस क्रैक करने के लिए सबसे पहले मेंस का जो है सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझिएगा, आप जब मेंस का पेपर देने जाओगे, इसमें आपको जनरल हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जनरल हिंदी के जो इसमें पेपर होता है ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको पास करना कंपलसरी है, तभी आपके आगे के जो है चेक होंगे बाकी सारे जो कॉपीज़ हैं या जो भी हैं सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो इसमें जो होता है, देखिए हिंदी बेसिकली जो सेकेंडरी लेवल जो अपना एजुकेशन है बिहार में, उससे रिलेटेड, यानी जो बिहार एजुकेशन बोर्ड जो है उनका जो सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम्स होता है, तो उस लेवल के हिंदी आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं और आपसे आशा किया जाता है कि आपको उनका बेसिक नॉलेज रहे। देखिए इसमें जो एसे राइटिंग है हिंदी में, यहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हिंदी में जो आपका जो व्याकरण होता है, यानी कि जो ग्रामर होता है, ग्रामर से 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। वाक्य वाक्यांश, यानी कि जो यहाँ पे नॉर्मल अगर हम बात करें, विपरार्थक शब्द, सामान्य शब्द, इन सब ये सब को रिलेटेड मिला के 25 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। और फिर संक्षेपण यानी कॉम्प्रिहेंशन से जो है बेसिकली यहाँ से आपको 15 अंक के टोटल आ जाते हैं। ओवरऑल मिलाया जाए 100 नंबर का पेपर हो जाता है। इसमें आपको ये होता है क्या, नॉर्मल क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें आपको पास करना कंपलसरी है, ठीक है। अब पेपर 1 समझिएगा, पेपर 1 में आपसे किस किस चीज़ की जानकारी रखने के लिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि पेपर 1 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। पेपर 1 में देखिए ओवरऑल जो इनका फोकस्ड होता है वो कुल मिला के 3 से 4 टॉपिक्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस रहता है। पहला जो है इनका जो फोकस रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी समझिएगा कहाँ कहाँ से आपको ज़्यादा इनका फोकस रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी, नीरा, रविन्द्रनाथ टैगोर और साथ ही साथ नेहरू, इन 3 व्यक्तित्व को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आता है। इवन दो अभी आपको जो मैं बुक का रेफरेंस दूंगा, जब आप उस बुक को पढ़िएगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला तो ये समझिए। उसके बाद बेसिकली आर्ट एंड कल्चर जो यहाँ पे है ना, ये आपको अच्छे से देख लेना है। आर्ट एंड कल्चर भी इसी में है। मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पेपर 1 में ही आपको पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर में मौर्य कला, पाल कला और साथ ही साथ पटना कलम चित्रकला, इन 3 पे इनका बेसिक फोकस होता है। इसको अच्छे से आपको फोकस कर लेना है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, स्टैटिक्स का भी पेपर 1 में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चित्र आरेखन जो होता है, तो स्टैटिक्स का भी यहीं पर रहेगा। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम, बेसिकली करंट अफेयर्स समझ लीजिए, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो पेपर 1 में पूछे जाएंगे। तो पेपर 1 में आपका कौन कौन सा पूछा जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स एंड फिर आप आ जाइए तो स्टैटिक्स और साथ ही साथ आरेखन और चित्रण। ये जो है बेसिकली पेपर 1 के आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ना है, समझ जाइए। पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 में अपना क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी रहेगा, जो कि आपको बिहार और भारत दोनों के संदर्भ में पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल यानी इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन ज्योग्राफी, और बिहार का ज्योग्राफी भी यहाँ पे इंक्लूड रहेगा इसमें, ठीक है। इसको अच्छे से देख जाना है। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का प्रभाव, ठीक है। तो बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझ लिए, साइंस एंड टेक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पेपर में ये रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उसके बाद आपका साइंस एंड टेक रहेगा। और जो एक पेपर आपका
जो इसमें रहता है, तो एक पेपर आपका इसमें क्या हो जाता है, तो इंडियन पॉलिटी रहता है। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये तो हो गया पेपर 1 पेपर 2 की बात, जनरल हिंदी की बात। और अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑप्शनल में आपका जो भी रहे, जो भी मर्जी रहा ऑप्शनल आपका, चाहे ज्योग्राफी हो, LSW हो, IR हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, या फिर जो मर्जी भी हो, हिंदी हो, हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, व्हाटएवर, वो ऑप्शनल आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग अलग ऑप्शनल होता है। आज हम लोग बेसिकली फोकस करके बात कर लेंगे थोड़ा LSW के बारे में, क्योंकि LSW जो है फर्स्ट चॉइस होता है जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं या जो न्यू बिगनर्स हैं। तो ये वीडियो न्यू बिगनर्स के लिए है। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बुक का रेफरेंस भी देता हूँ वीडियो में, ठीक है। तो बुक का रेफरेंस मैं आपको बताऊँगा। देखिए, अभी जो है ना, ये एक KBC नैनो की किताब आती है, ठीक है, KBC नैनो की बुक आती है ये, ठीक है, KBC नैनो। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल 2021 तक का ये अपडेटेड है, ठीक है, 2021 तक का जो है ये अपडेटेड है बिल्कुल। ये आपको लेना है। इसमें आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, इसमें सारे के सारे जो है ना, आप 66वीं का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि PYQ तो पूछता ही है। BPSC का नेचर है कि रिपीटेड क्वेश्चन पे इनका फोकस रहता है, ज़्यादा पूछ लेते हैं, लेकिन इतना भी रिपीटेड नहीं पूछते हैं कि लास्ट ईयर का ही पूछ देंगे। तो आपको PYQ देखना है, लास्ट 10 ईयर्स का PYQ देख जाइएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा, जैसे ही आप 3 से 4 साल का PYQ देख लीजिएगा ना, आपको मोटा मोटी 30% कंटेंट समझ में आने लगेगा कि अच्छा इनका फोकस किस पे रहता है, किस क्वेश्चन, किस एरिया से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड ध्यान दीजिएगा, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। आपके लिए सबसे अच्छी बात है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही ये है। तो आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों यहाँ से हो जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको बिल्कुल ही करंट का जो रहता है वो पढ़ना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका करंट से रिलेट करके रहता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कृषि हो गया, कृषि विज्ञान, ये सब आप पुरानी पद्धति वालों, जैसे ये ओल्ड जो है PYQ पढ़िएगा, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। लेकिन अभी रिसेंट लेटेस्ट जो इंडिया इनोवेशन कर रहा है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंडिया के हैं, तो वो लेटेस्ट ही पूछते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल नया आपको देखना पड़ेगा अलग से, बाकी सारा ये बुक आपको कवर करवा देगा। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए, जब से BPSC ही पैदा हुआ, यानी BPSC जब से इतिहास में आया, तब से एक पब्लिकेशन BPSC की किताब निकालती है, वो है संदर्भ पब्लिकेशन। उसकी किताबें बहुत बेहतरीन होती है, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। उनकी किताबें बहुत बेहतरीन होती है संदर्भ पब्लिकेशन का। लेकिन उनमें एक डिमेरिट ये रहता है, उनका जो आंसर है ना, आंसर टाइप थोड़ा एक बोलते हैं ना मॉडल आंसर टाइप होता है, और एक सेम सा पैटर्न चलता रहता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, आपको वो समझ में आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वैरायटी चाहते हैं, अपने आंसर को थोड़ा यूनिक बनाना चाहते हैं, क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, तो फिर वो वाला आप प्रेफर ना करिएगा। एंड तीसरी बात, देखिए मार्केट में अलग अलग कोचिंग्स के अलग अलग, चाहे दृष्टि हो, आस्था, परफेक्शन, व्हाटएवर, जो भी आप कोचिंग में चले जाइए, हर एक कोचिंग के अपने नोट्स हैं। तो अगर आपको किसी कोचिंग का नोट्स मिल जाता है, आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, देन वेल इन गुड। नहीं जुड़े हुए हैं, घर से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए बताया गया है। ऑप्शनल की मैं बात कर लूँ, देखिए अगेन ऑप्शनल जो है ना, अलग अलग पब्लिकेशंस में कोई ऑप्शनल मिलेगा, कोई ऑप्शनल नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ KBC की, तो KBC में सारे ऑप्शनल अवेलेबल नहीं है। इसे मान लो LSW मिल जाएगा तो माइट भी ज्योग्राफी ना मिले, हिस्ट्री ना मिले। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बिल्कुल फेमस जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके साथ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप मान लो सोशलॉजी की ढूंढ रहे हो, आप मान लो हिंदी लिटरेचर ढूंढ रहे हो, तो शायद इसमें ना मिले। तो हर एक पब्लिकेशन में जो ऑप्शनल होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, आपका ऑप्शनल क्या है, उस हिसाब से आपको प्रेफर करना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे ही संदर्भ पब्लिकेशन जाइएगा, संदर्भ पब्लिकेशन में हर एक ऑप्शनल का उनके पास अवेलेबल है बुक्स, ठीक है, PYQ हर एक ऑप्शनल का। तो वो आपको एक बेनिफिट देता है। अभी मैं PYQ आपको इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए चूँकि आप बिगनर हैं, आपको मोटी मोटी किताबें अगर मैं बोलूँगा आप वैसे ही परेशान हो जाइएगा। आपको अभी सिर्फ इसमें रीडिंग लगानी है, अच्छे से इसका मॉडल आंसर पहले एनालाइज करना है, देखना है, और साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग भी करना स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही कर दीजिए। और कोशिश करिए थोड़ा सा क्रिएटिव लिखने का। आंसर राइटिंग क्रिएटिव कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी मैं लाऊँगा। तो मैंने आपको ऑप्शनल बताया, ऑप्शनल अपने हिसाब से आपको अलग अलग कोचिंग संस्थान के ऑप्शनल्स आते हैं, आप उनका प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका ये बाकी जो पेपर 1 पेपर 2 है, तो आप इसका KBC नैनो ले सकते हैं, या संदर्भ ले सकते हैं, या कोई भी कोचिंग को आप फॉलो करते हैं उनका आप नोट्स ये कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और ऑप्शनल के लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ऑप्शनल थोड़ा डिफरेंट होगा, एंथ्रोपोलॉजी होगा, सोशलॉजी होगा, हिंदी लिटरेचर होगा, इंग्लिश लिटरेचर होगा। तो आपको एक बारी पटना विज़िट करिए, वहाँ पे आप जाके खुद से
आपको देखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पे मिल जाएगा। किसी भी कोचिंग का अगर आपको मिलता है ब्लाइंडली उसको ले लीजिए, क्योंकि देखिए डिफरेंट वो लोग कुछ देंगे नहीं, PYQ ही रहता है, उसके बेसिस पे वो सारे पेपर्स बनाए जाते हैं, तो उनको आप ले सकते हैं, उनको आप प्रेफर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और बहुत जल्द इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्ट एंड कल्चर पे आप लोग को कहाँ से कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और साथ ही साथ हिस्ट्री में किस पोर्शन पे फोकस करना है। तो मेंस के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस आपको हमारे चैनल पे अगर चाहिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। टाइम टू टाइम बहुत जल्दी वीडियोस आएंगी, हर एक टॉपिक के ऊपर पेपर 1 पेपर 2 के ऊपर डिस्कस किया जाएगा एंड आपके लिए वीडियोज़ लाई जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक।